कैडेट जिक्रा फातिमा, निगहबानी सेकंड ऑफिसर अब्दुल सबाकी। हर बढ़ते कदम के साथ ये कैडेट्स सशक्त, आत्मनिर्भर और जागरूक भारत का संदेश दे रही हैं। अगली टुकड़ी है जामिया सिक्योरिटी की। जामिया सिक्योरिटी की इस टुकड़ी की कमान कर रहे हैं सुपरवाइजर जाकिर हुसैन। बहुत ही लाजवाब आत्मविश्वास और तालमेल के साथ ये टुकड़ी आगे बढ़ती हुई, बेहतरीन जोश। बानियाने जामिया के ख्वाबों की ताबीर, दयारे शौक के ये मुहाफिज अब अपनी शानदार ड्रिल से सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। ये टुकड़ी है जामिया सिक्योरिटी गार्ड एक्स आर्मी की, कमान रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद यूनुस की। हुब्बुल वतनी के उसी जज्बे से सरशार बेहतरीन जोश, हरेक को अपनी धुनों से जोश प्रदान करता हुआ ये जामिया एनसीसी का दस्ता अब आपके समक्ष डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करेगा। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सारा। बैंड इंचार्ज हैं डॉक्टर आदिल अहमद, बैंड इंस्ट्रक्टर अनिल अरोरा। My dear friends, in the history of independent India, 2 days are very important. 15 August, when we got freedom from the Britishers, and 26 January, when we accepted our constitution. 20 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में आईन नाफिज हुआ और भारत एक जमहूरी मुल्क बना। आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, आप लोग यहाँ खुली हवा में बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आईन की वजह से है। हमारा आईन हमें हक़ के तालीम, हक़ के मसावात, हक़ के आज़ादी और हक़ के इजहार का हक़ देता है, और ये सब हुकूक है कि हमें एक जिम्मेदार शहरी बनाते हैं। मैं टुडे ऑन दिस ओकेजन आई मस्ट रिमेंबर बाबा भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णाचारी, BL Mittal, DP Khaitan, and advisor of the committee BN Rao, and its chief draftsman SN Mukherjee. They were the architect of the आईन and the constitution. इनकी खिदमत, इनकी वतन दोस्ती, इनकी इंसान दोस्ती और इनकी मिल्लत गराई को मैं आज के तारीख में नमन करता हूँ और सलाम करता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ आज आप लोग यहाँ लेक्चर सुनने के लिए जमा नहीं हुए हैं। हमारे तलबा के ज़रिए जो पेश किया जाएगा आप उसको सुनने और देखने आए हैं। एक दो बातें अर्ज करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये हमारा देश, ये हमारा मुल्क बेनज़ीर है और लामिसाल है, लासानी है।
हमारा देश शुरू से ही इल्म व हुनर का, तहजीब व सकाफत का, तमद्दुन का किया। तो 1930 से लेकर के 1947 तक लगातार हम उस पर काम करते रहे और जिसका नतीजा निकला कि हमें आज़ादी भी मिली और हमें रिपब्लिक भी मिली। फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर को 1949 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगाए। आप सोच सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक दिन का नहीं, किसी एक महीने का नहीं, बल्कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन का मेहनत है। और सिर्फ ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब नहीं, बल्कि उनके साथ हमारे जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में लोग थे, हर बिंदु पर उन्होंने चर्चा किया और हर बिंदु को उन्होंने देखा। हर पॉइंट पे डिस्कशन हुई। वो इसलिए डिस्कशन हुई कि जो हमारा भारत है वो किसी एक रिलीजन का नहीं, वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं, वो किसी एक कास्ट का नहीं, वो किसी एक क्रीड का नहीं, वो किसी एक रीजन का नहीं, बल्कि हमारा भारत सारे लोगों का भारत है। और इसलिए सारे बिंदु पे एक एक करके चर्चा किया गया। इतना ही नहीं, जब बात आई कि हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेसी होगी, हमारा कंट्री का सॉवरेन होगा, हमारा कंट्री का सबको इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, उस पर भी एक एक बिंदु पर चर्चा हो। तो 1949 में 26 नवंबर जो डे हमने चुना है 1930 से, वो 26 ही है। और इसीलिए 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही अहम है, हमें एज ए रिपब्लिक। तो ये जो हमारी मेहनत है, जिसके वजह से आज हम सॉवरेन रिपब्लिक बने हुए हैं। और इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले बात आती है, जब रिपब्लिक डिक्लेयर होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ रूल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल्फ रूल जब बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि पावर जो होगी वो पब्लिक के हाथ में होगी। A date in history, but to celebrate the very soul of our Republic Day. Republic Day is not only about remembering the adoption of our Constitution, it is about renewing our faith in its values every single day, especially in times of change and challenge. On this historic campus of Jamia Millia Islamia, this day holds a deeper meaning. Jamia was born in the crucible of India's freedom struggle, nurtured by sacrifice, courage, and an unshakable belief in unity and education as powerful instruments of nation building. The ideals enshrined in our Constitution, justice, liberty, equality, and fraternity, are not mere words here. They are a lived tradition carried forward through teaching, scholarship, and service to society. In this solemn and proud moment, I express my deepest respect and gratitude to our Honorable Vice Chancellor Professor Mazhar Asif Sahab, whose enlightened and inclusive leadership has strengthened Jamia's academic vision while firmly anchoring it in constitutional values, social responsibility, and intellectual freedom. His guidance continues to inspire the university community to pursue excellence with conscience.